हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन, यानी इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसको ग्राफ से समझाइए। मतलब इसको ग्राफ से समझाने को आता है दोस्तों। एक ही दूसरा प्रश्न आ जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसका क्वथनांक उन्नयन का विलेखी आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास दोनों समझते हैं। पहले देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसके बाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिसका बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। अगर द्रव का बाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर होगा तो द्रव उबलने लगेगा। तो यह उसकी क्वथनांक कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन उच्च ताप पर उबलता है, अतः विलेय की विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर शुद्ध विलायक में विलयन उच्च ताप पर उबलता है, ठीक है ना, विलायक का क्या है, ताप निम्न होता है, इसलिए विलायक का वाष्प दाब उच्च होता है। अगर ताप निम्न होगा तो विलायक का वाष्प दाब उच्च होगा। अशुद्ध विलायक की वाष्प दाब वैसे उच्च होती है विलयन की अपेक्षा। और जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है और जो विलयन प्राप्त होता है उसकी वाष्प दाब कम हो जाती है। वाष्प दाब जब कम हो जाती है तो उसका ताप उच्च पर उबलता है फिर। ठीक है ना, तो क्या होता है, अतः विलेय की विलायक में घोलने से उनके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मतलब विलेय को अगर विलायक में घोल दिया जाए, जैसे पानी एक विलायक है, इसमें कोई विलेय घोल दिया जाए तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मतलब क्वथनांक में वृद्धि को उन्नयन कहा जाता है। ठीक है ना, इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए दोस्तों। अब ग्राफ से देखते हैं। ये है क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ। ग्राफ में देखते हैं दोस्तों, जो विलायक है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है पहले। अगर इसमें विलायक में कोई अवाष्पीय विलेय मिला दिया जाता है तो इसका जो प्राप्त विलयन है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जब कम हो जाएगा तो विलयन का जो वाष्प दाब कम होगा तो इसका ग्राफ नीचे रहेगा, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक रहेगा, इसलिए इसका ग्राफ ए बी ऊपर है। और जो विलयन प्राप्त होता है इसका वाष्प दाब कम है तो सी डी, जो विलयन का वाष्प दाब ग्राफ है तो ये नीचे है। ठीक है ना, ये समझ गए। और ये जो है डेल टी बी, ए टी जीरो बी और टी बी, मतलब टी बी है विलयन का क्वथनांक है, टी जीरो बी विलायक का क्वथनांक है। इसके मध्य जो अंतर होता है उसको डेल टी बी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो यक्स है दोस्तों, जो यक्स है, ये विलायक का जो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पर यक्स पर विलायक का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसका संगत टी जीरो बी है। ठीक, और जो बाई है, ये विलयन का क्या है, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मतलब बाई पर विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और इसका संगत टी बी है। और यहाँ पास जो टी बी है, विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है, लेकिन विलयन का जो ताप है वो उच्च होता है विलायक के ताप से। ठीक है ना, विलयन का जो क्वथनांक है विलायक के क्वथनांक से अधिक होगा यहाँ पास। ठीक है ना, ये टी बी विलयन का क्वथनांक है, जो टी जीरो बी विलायक के क्वथनांक से अधिक होगा, इसलिए टी बी का मान टी जीरो मान से अधिक होगा। और ये वाला वाष्प दाब ग्राफ है दोस्तों, और ये परम ताप का ग्राफ है। ठीक है ना, और ये एक वायुमंडलीय दाब का रेखा है। अब देखते हैं दोस्तों, ग्राफ से समझते हैं। एक्स अक्ष पर परम ताप तथा वाई अक्ष पर विलायक और विलयन के वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचा गया है। एक्स अक्ष पर ये परम ताप है और वाई अक्ष पर विलायक और विलयन के वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचा गया है। ठीक है ना, वक्र प्राप्त ए बी और सी डी क्रमशः शुद्ध है विलायक और विलयन का ग्राफ है। ठीक है ना, वक्र जो है ए बी
और सी डी विलायक और विलयन का ग्राफ है, जैसा कि चित्र में दिखाई देता है। इन वक्रों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होगा प्यारे बच्चों। नंबर 1, ताप वृद्धि से विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब बढ़ते जाते हैं और विलयन का वाष्प दाब वक्र सी डी विलायक के वाष्प दाब वक्र ए बी के नीचे प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। चित्र में देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहता है। ताप वृद्धि से विलायक और विलयन का जो वाष्प दाब है बढ़ती जाती है। विलायक और विलयन दोनों की वाष्प दाब बढ़ती जाती हैं, जो कि विलायक का वाष्प दाब अधिक है और इसमें अगर विलय मिला दिया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जो कि ए बी विलायक वाष्प दाब ऊपर है और जो सी डी है विलयन का वाष्प दाब नीचे है। यही कहा गया है दोस्तों। एक बार और पढ़ते हैं। ताप वृद्धि से विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब बढ़ते जाते हैं। विलयन का वाष्प दाब वक्र सी डी विलायक के वाष्प दाब वक्र ए बी के नीचे प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्या कहता है। बिंदु x पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, अतः बिंदु x का संगत ताप T0b विलायक का क्वथनांक है। क्या कह रहा है, जैसा कि पहले समझा दिया गया था दोस्तों कि x पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पास विलायक का जो वाष्प दाब वक्र है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वाष्प दाब के वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है विलायक का वाष्प दाब, जो कि इसका संगत T0b है। यही कहा गया है। उसी प्रकार बिंदु y पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः बिंदु y का संगत ताप Tb विलयन का क्वथनांक होगा। कहा गया है कि y जो बिंदु पर है विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसका संगत Tb विलयन का होगा। ठीक है ना। अगला नंबर है प्यारे दोस्तों, Tb का मान T0b के मान से अधिक है, अतः विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक है। ठीक है ना, पहले बता चुके हैं कि Tb का मान जो विलयन है इसका मान अधिक होगा T0b के मान से। ठीक है ना, क्योंकि विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक है, अतः डेल Tb इक्वल टू Tb माइनस T0b। इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रयोग के आधार पर यह पाया गया कि क्वथनांक में वृद्धि विलय की मूललता के समानुपाती होता है। मतलब क्वथनांक में तब वृद्धि होगी जो कि अगर विलायक में मिला देने से उसकी क्वथनांक वृद्धि हो जाती है, जो कि मूललता के समानुपाती होती है। यानी डेल Tb समानुपाती क्या होता है, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मूललता, यानी मूललता के समानुपाती होता है डेल Tb, यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, यानी डेल Tb इक्वल टू Kbm। Kb क्या है, जहाँ पर Kb मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब क्वथनांक उन्नयन द्रव, अगला क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, अगर विलय का आणविक द्रव्यमान क्वथनांक उन्नयन द्वारा विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आ गया तो हमें इसको भी पढ़ लेना है। किसी आवासीय विलय के विलयन के लिए डेल Tb इक्वल टू Kbm। अभी आपने यहाँ पास देखा डेल Tb इक्वल टू Kbm, यही फार्मूला लगेगा, समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। क्योंकि स्मॉल एम बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, स्मॉल एम इक्वल टू WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA। ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। अब स्मॉल एम के जगह में इसको पुट कर दीजिए, रख दीजिए, तो क्या होगा, स्मॉल एम का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी बच्चों, स्मॉल एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे इसे स्मॉल एम का मान, तो कैसे होगा, डेल Tb इक्वल टू Kb। ठीक है ना, Kb तक यही रहेगा स्मॉल एम के जगह में WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA, ये हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला स्टेप में MB क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान है, इसको ज्ञात करना है, तो इसको इसके जगह में डेल Tb क्वथनांक उन्नयन के जगह में और इसको इसके जगह में स्थानांतरित करेंगे, तो MB इक्वल टू Kb ही रहेगा, ऊपर अंश वही रहेंगे, Kb गुणे WB गुणे 1000 बटे डेल Tb, ये हो जाएगा इधर, अब गुणे WA। ठीक है ना, यानी MB इक्वल टू Kb गुणे WB गुणे 1000 बटे डेल Tb गुणे WA,
ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और यही क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। क्वथनांक मूल्यांकन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान यही है और यही सूत्र आ गया प्यारे बच्चों। WB ग्राम अवाष्पीय विलेय है, मतलब विलेय का भार है, मतलब द्रव्यमान है। और WA विलायक में घुला, मतलब विलायक में द्रव्यमान है। और MB क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बिल्कुल लिख लीजिए स्क्रीनशॉट करके और याद कर लीजिए, ये आता ही है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसको एक सुंदर नोट्स में लिख लीजिए, ये आता ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।